everyone, I am back from the Career Makeup Institute, which provides the world's best coaching for academic and competitive exams. This is my next video for class 9 subject maths and topic आ जाएगा आपका polynomials. हम लोग सेकंड चैप्टर कर रहे थे. सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज 2.4 के हम लोगों ने आज करना 8th क्वेश्चन. 7th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर दिया था. ठीक है, 7th क्वेश्चन तक हम लोगों ने आइडेंटिटीज कुछ फॉलो अप की थी. उस आइडेंटिटीज को हमने पुट करके इसमें बताया था. ठीक है, किस तरह से करनी है, क्या करना है, क्या नहीं, ये सब मैंने बताया था आपको कि कौन सी आइडेंटिटी कैसे करनी है. और अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे 9 का क्यूब दिया हुआ था, तो उसको किस तरह स्प्लिट करके आपने a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है. ठीक है, मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था कि इस चैप्टर में आपका होगा कि आपको आइडेंटिटीज दोनों तरफ से यूज़ करनी पड़ सकती हैं. ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने आइडेंटिटी लगाई थी a प्लस बी का होल क्यूब. ठीक है, जो थी हमारी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर. ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें क्वेश्चन पहले क्या था, पहले पिछले क्वेश्चन में उन्होंने क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया था, हमने उसको कन्वर्ट किया इस फॉर्म में. अब उन्होंने इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसकी a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, इजी है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप लोग देखिए किस तरह से करना है. हम लोगों ने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग. 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab का स्क्वायर. ठीक है, अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊं तो कौन सी आइडेंटिटी मैंने बोली, जैसे a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, a प्लस b के होल क्यूब के बराबर. ठीक है, ये इसके बराबर हो जाता है. अब हमें यहाँ पे क्यूब ढूंढना पड़ेगा. जैसे पहले हमने स्क्वायर ढूंढा था, यहाँ पे क्यूब ढूंढना पड़ेगा. यहाँ पे क्यूब क्या आ जाएगा, 8a क्यूब. 8 किसका क्यूब है, 2 का. 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिया हुआ उसने सॉरी, तो हम लोग लिखेंगे b का होल क्यूब, यानी ये a मिल गया, ये b मिल गया. अब हमने 3a स्क्वायर b लगाना है, तो उसमें इजीली ये फिट हो जाएगा. मेरा आ जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर. इसको खोल के देख लेते थे. देखो, देख लेते हैं हम लोग. 2a का क्यूब, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8a का क्यूब, b का क्यूब 3 2 ज़ा 6. ठीक है, ये आ जाएगा 6a स्क्वायर b. ठीक, ये आ गया आपका 6 कैसे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4a का स्क्वायर हो जाएगा. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12a स्क्वायर b आ जाएगा. ये देखो मजे से आ जाता है 12. यहाँ पे 3 के साथ इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, ये मजे से आ जाएगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6ab का स्क्वायर. ठीक है, सो आपका जो है ये ऊपर जो है आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहा है. जहाँ पे हमें ए बी की जो वैल्यू मिल गई है, वो ऊपर वाली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगी हियर a इज इक्वल्स टू 2a एंड b इज इक्वल्स टू b. ठीक है, a इज इक्वल्स टू 2a एंड b इज इक्वल्स टू b. सो हमने इसको किस फॉर्म में बनाना है, a प्लस b के होल क्यूब के फॉर्म में. तो ये आ जाएगा 2a प्लस b का होल क्यूब. आई होप कि आपको समझ आया. खोल के दिया था मैंने, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करी और उसमें पुट कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट में दिया है 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab का स्क्वायर. सेम ही थे, बस माइनस लगाया हुआ है. तो सेम हम लोगों ने क्या करना है, जैसे पीछे किया था, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, a प्लस b का होल का क्यूब के बराबर. अब 8a क्यूब किसका परफेक्ट क्यूब है, ये 2 का, 2a का क्यूब. ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस का b है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस b का होल क्यूब. ठीक है, अगेन वैसे ही 3 इंटू
ए का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर इंटू बी यानी माइनस बी प्लस 3a 2a इंटू बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये आ जाएगा आपका, ये ए आ गया, ये बी प्लस माइनस माइनस 3, यहाँ पे 4 ए का स्क्वायर हो जाएगा, 3 4 जा 12। ठीक है, स्क्वायर था 2a के ऊपर तो हमने उसके ऊपर क्या लगा दिया, हमारा ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर। सो यहाँ पे आ जाएगा हियर a इज इक्वल्स टू 2a एंड b इज इक्वल्स टू माइनस b। जो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है क्या, 2a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, आपकी आ जाएगी आइडेंटिटी 2a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया उसने 27 माइनस 125a का क्यूब माइनस 135a प्लस 225a का स्क्वायर। ठीक है, सो वही a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा, a प्लस b के होल क्यूब के बराबर। बनाइए जरा क्यूब। 27 किसका क्यूब होता है, 27 होता है 3 का क्यूब माइनस, अब यहाँ पे तो फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस लगाऊंगी, लेकिन यहाँ पे माइनस 125 है जैसे पिछले पार्ट में हमने किया, तो 125 किसका परफेक्ट क्यूब होगा, ये होगा माइनस 5a का होल क्यूब। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला प्लस 3 इंटू ए क्या निकाला आपने, 3 का स्क्वायर इंटू बी माइनस 5a प्लस 3 इंटू ए 3 इंटू बी का स्क्वायर। ओके, सो ये आ जाएगा यहाँ पे, हियर a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू माइनस 5a विच इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ओके, ये रही माइनस के किस तरह से फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है माइनस का। अगर यहाँ पे हमें पता है कि प्लस की सिर्फ आइडेंटिटी होती है, तो जिसके साथ माइनस लगा होगा उसके साथ माइनस लगाना, क्योंकि माइनस का क्यूब जो होगा वो आंसर उसका माइनस में ही निकालेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया ये पार्ट भी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में दिया उसने 64 ए का क्यूब माइनस 27 बी का क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी का स्क्वायर। सो वही a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल क्यूब के बराबर। ठीक है, बनाइए। 64 a क्यूब किसका, 64 किसका होता है परफेक्ट क्यूब, 4a का। उसी तरीके से प्लस लगाऊंगी फार्मूले का, और 27 के साथ माइनस है तो मैं यहाँ पे लगा लूंगी माइनस। किसका परफेक्ट क्यूब है ये, 3 का, 3b का होल क्यूब। फिर अकॉर्डिंग टू फार्मूला प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी माइनस 3b प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, करके देख लो, 4 4 जा 16, 16 और 9 को करेंगे 144 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 3 3 जा 9, 9 4 जा 9, फिर 9 4 जा 36 आ जाएगा, 36 3 जा 108। ठीक है, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाए प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, सो हियर a इज इक्वल्स टू 4a एंड b इज इक्वल्स टू माइनस 3b। ठीक है, सो 4a माइनस 3b का होल क्यूब इज योर आंसर। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ। माइनस प्लस का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, माइनस प्लस का ध्यान रखोगे तो कोई इशू नहीं बनेगा, आपका सब ठीक हो जाएगा। जहाँ पे स्क्वायर है, अगर माइनस 4a है इसके ऊपर अगर स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर माइनस 4a का क्यूब है तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी इसके आंसर में माइनस आएगा और इसके आंसर में माइनस नहीं प्लस आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए लास्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, ये है 27p का क्यूब
-1/216 -9/2 p का स्क्वायर प्लस 1/4 p। ठीक है, तो आपका अगेन वही फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसमें, इसमें आ जाएगा आपका, माय स्लाइड, ओके, देखिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, इसके बराबर होगा ये a प्लस b के होल क्यूब के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, जैसे 27p का क्यूब दिया था, सो 27 किसका परफेक्ट क्यूब है, 3p का होल क्यूब लिख लेंगे हम, प्लस करके माइनस लगाएंगे 1/216 किसका परफेक्ट क्यूब है, 6। ठीक है, 1/6 का होल क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, अगेन मैं 3, अब ए ये रहा, बी ये रहा, अब बी के साथ माइनस लग गया, इसका मतलब आइडेंटिटी में जहाँ बी होगा वहाँ वहाँ आपने माइनस लगाना है, तो आ जाएगा 3 इंटू ए 3p का स्क्वायर इंटू बी यानी -1/6। ठीक है, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, समझ आया, मैंने क्या किया, 1/6 जहां जहां था वहां वहां मैंने माइनस लगा दिया। अब ए ये है, बी ये है, तो हियर a इज इक्वल्स टू 3p एंड b इज इक्वल्स टू -1/6। सो किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3p अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अगर मैं लिखूं प्लस -1/6 का होल क्यूब, बड़ी वाली ब्रैकेट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं बड़ी बड़ी ब्रैकेट लगा दूंगी 3। ठीक है, अब 3p प्लस माइनस माइनस 1/6 का होल क्यूब, ये आपका आंसर। ठीक है, आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ है ये कैसे करना है। हमें जो फार्मूला दिया था हमें उसने खोल के दिया था, हमने फार्मूला बताना है वो आइडेंटिटी कौन सी थी, आइडेंटिटी खोल के दी हुई है। इस एक्सरसाइज में क्या है, आपको आइडेंटिटीज पहले जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर b होगी जैसे, और फिर उसका सेकंड अगले क्वेश्चन में उसका एक्सप्लेनेशन जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में दी होगी, आपने उसको a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। ठीक है, हमने 3-4 क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं जिसमें ऐसा कुछ था। ठीक, अब 7th क्वेश्चन में हमने ये आइडेंटिटी यूज की है, लेकिन ये आइडेंटिटी हमने कैसे यूज की है, a प्लस बी का होल क्यूब के साथ, और हमने उसको इस फॉर्म में बनाना था। अब ये आइडेंटिटी हमें इस फॉर्म में दी थी, हमने इस फॉर्म में बनाना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको आइडेंटिटी पे अपना होल्ड रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आई होप कि आपको सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर कर रही हूँ, आपको कोई डाउट नहीं रह रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्यूरी या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। ठीक है, ये था आपका जो 8th क्वेश्चन तक 2.4 का। Please do like and subscribe to my video. That's all for the day. Remaining we will take in my next video. Till then, bye and take care.